बिटिया की शादी करने जाओ तो लड़की को घरहीन कर दो बरहीन। कुछ लोग क्या कहते हैं कि घर ही घर देखते बर नहीं देखते। एक सेठ जी थे जिनकी एक ही बिटिया थी, बहुत लाडों से लड़की को पाला। जब शादी की चर्चा की तो सेठ जी ने लड़का देखना चालू किया। अब लड़की पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन, अब लड़का तो मिला, लेकिन लड़का जो था वो बिल्कुल अंगूठा टेक। जमीन थोड़ी अच्छी थी, 100 बीघा खेती थी। सेठ जी सोच रहे हैं कि बिटिया तो पढ़ी है, लड़का ना पढ़ो तो कोई बात ना है, ना ये पढ़ के स्कूल टोरे, 100 बीघा खेती है, बिटिया बेच बेच खाए तो जिंदगी पार। सो भैया ब्याह कर दो। अब पढ़ी लिखी लड़की जब अनपढ़ परिवार में आई तो 1-2 दिन तो कट गए। तीसरा दिन था, लड़की बैठी बैठी श्रृंगार कर रही तो लड़का को जो छोटो भैया वो लड़की के पास पहुंचो, बोले भाभी क्या कर रही हो? जवाब दिया चेहरा पे क्रीम लगाए रहे। देवर बोला हमें दिखाओ कैसी लगते। सो भाभी अब नई बहू का क्या दे। सो उनने क्रीम निकाली और देवर के हाथ पे रख दी। अब देवर के हाथ पर जब क्रीम रखी तो देवर ने मैं सूंगी, बोले जब माँ कितनी बढ़िया आ रही है तो खाने में कितनी बढ़िया है। सो भैया जो हाथ पे क्रीम रखी थी वो क्रीम उनने चाट ली। अब लड़की को बड़ा गुस्सा आया, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई। सो देवर की कनपटी में एक दो। पागल है का? जे खाने की चीज है या लगाने की चीज है? अब 4 दिन ब्याह को भाई जब लड़की ने देवर को मारो तो पूरे गांव में हल्ला कटेगा। तो बहू तो फलाने की आई, याद ढोका पीटी चालू। अब भैया लड़का अपने भाई के पास पहुंचा जो लड़की के पति महाराज थे। बोले भैया भाभी ने मारो। बोले क्यों मारो? बोले हमें नहीं पता नहीं सफेद सफेद का लगा रही। सोमने कही हमें दिखा। सोने हाथ पर रखी, माँ को थोड़ी सही लगी, सोमने चाट रही ओने कनपट्टी में। पति बोले इतनी हिम्मत जो मेरे भाई को मारा, चलो हमारे साथ। अब तो भैया पति पत्नी के पास मजले, मेरे भाई को क्यों मारा? लड़की सोच रही है देवर को बड्डे तो कोई बात नहीं, पति तो पढ़े लिखे होंगे, पापा ने शादी करी तो देख बाहर गई करी होगी। बोले क्यों मारा? लड़की बोली हमारी गलती ना है, हमने इनको क्रीम दी और इन्होंने क्रीम चाट ली। पति बोले हमें दिखाओ कैसी लगती है। सो भाई लड़की ने पति के हाथ पे क्रीम रख दी। बोले देखो ये क्रीम चाट ली। लड़के ने मैं सूंगी। बोले भैया सही कह रहे हो, तो माँ को तो नहीं किया रही। अब लड़का को जो भैया दोनों वो पास में खड़ो तो उनने मैक सूंगी। बोले मैक तो अच्छी आ रही है। उनने अपने भैया के कनपटी में एक और तो बोले बेवकूफ, रोटी खाई जाते का फायदा, रोटी तो चुपने खाते तो कुछ ताकत आती, रूखी खाओगे तो कैसे पूर पड़ेगी। लड़की बोली भाई एक नहीं पूरा परिवार ही पागल है। 4 दिन शादी को भाई सोच रही है अभी चली जाऊंगी तो बच जाऊंगी, नहीं तो जिंदगी घुट घुट के काटनी पड़ेगी। सुबह ने सामान पैक करो और मायके को चली गई। अब जब मायके को चली 2-4 दिन बीते, 10 दिन बीत गए, बिटिया लौट के नहीं आई। अब लड़का की माँ जो थी वो सोचने लगी कि ये तो बहुत ही विचित्र कहानी है। लड़का के पास पहुंची। बोले लला एक काम करो, बहू को ले आओ। क्यों? लोग गालियां दे रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है जो बहू 4 दिन ना रुकी? चले जाओ। और गृहस्थी ऐसे ही चलती है, एक नाराज हो तो एक को शांत हो जाना चाहिए। बहू नाराज है कि गई है तो क्या बात है, तुम ले आओ, शादी भैया कोई खेल तो है ना। लड़का ने बहुत मना किया, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैया बोली चली जा। एक बात और ध्यान रखना। क्या? जा रहे हो, पहली बात तो ये है कि बाहर जाके बात तो बहुत कम करना, और बात यदि करो तो ज्यादा बातें न करके जवाब 2 ही बातों में देना। क्या है? एक यस
और एक नो। क्यों? क्योंकि माँ सब पढ़े लिखे हैं, माँ कोई तुमसे कुछ पूछे तो ज्यादा बातें करने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई कुछ कहे तो बात दो ही बातों में खत्म करना, एक यस और एक नो। दूसरी बात ये है कि ससुराल में दूसरी बार जा रहे हो, ऐसो ना हो कि चप्पलें उतारी कि चप्पलें पे ही बैठ जाओ, ऊंची सी जगह मिले बाप पे बैठियो, पैंट सूट पहनाए के तैयारी करे। स्टेशन पे गए भाई, बेटे को ट्रेन में बिठा दिया, फोन करा, ससुर साहब स्टेशन पर रिसीव करने को आ गए। ससुर साहब ने दामाद को देखा, बड़ा सम्मान दिया। ससुर पूछने लगे, कहो बेटा घर में सब ठीक हैं? अब लड़का को वही बात याद आएगी, कौन सी भैया ने कही थी, ज्यादा बातें न करियो, जवाब दो ही बातें में दियो, का एक यस एक नो। ससुर साहब पूछ रहे, बताओ बताओ सब ठीक है? लड़का बोला नो। किसी की तबीयत खराब है? जवाब दिया यस। तो मैं चलूं साथ में? लड़का बोला नो। कोई मरेगा का? लड़का बोला यस। अब ससुर साहब की हालत खराब, सोचने लगे ऐसो तो ना दामाद के सर में गर्मी बढ़ गई हो, गांव में ते आए हैं, सो भैया घर ले गए। और जब घर गए, अब लड़का देख रहा है कि मैया ने कही थी ऊंची सी जगह पे बैठी हो, जो घर में ऊंची सी जगह कौन सी है? तो चारों तरफ देख रहे को गेहूं को भरो कुठला खड़ो रहे, सो भैया चप्पलें उतारी, दामाद साहब कुठला पे चढ़ गए। अब सारी सरे जे बड़ा परेशान, बोले जीजा एक बनाए हाइब्रिड जीजा है, जे कैसे जीजा है? कछु तो कह रहे हैं कि जीजा मजाकी, और कछु सोच रही कि जीजा बनाए सेकंड हैंड बुद्धि के। अब भाई जैसे तैसे उन्हें नीचे उतारो। तो ससुराल में दूसरी तीसरी बार जाओ तो सेवा अच्छी होती है, या साल में 6 महीना में जाओ तो खुशामद बढ़िया होवे। अब रोज झोला लेके पहुंच जाओ तो पानी क्यों कोई पूछे तो बहुत बड़ी बात है। सो नहीं, ससुराल रहे बड़ा सम्मान, सासू माँ ने खाना बनाया, छोटी छोटी पूड़ी बनाई और थाली लगाए के ले आई, बोले ले ला खाना खा लो। अब लड़का सोच रहा है छोटी छोटी पूड़ी है, अगर जब तोड़ा ताड़ी करी तो बहुत देर लगेगी, एक एक खाओ। अब तो भैया एक पूड़ी ले भी सब्जी ते लगाए के। लड़कियां हंसने लगी, जो लड़की की सहेलियां थी, बोले जे कैसे दूल्हा न के बनाइए सर्री लग रहे हैं। अब लड़की रसोई में बैठी बैठी देख रही, इशारा करो, अरे मौदू एक पूड़ी के 2 टुकड़ा कर लो। अब लड़का सोच रहा आई तो गुस्सा में, लेकिन चाट तो बहुत वजह कह रही है कि छोटी छोटी पूड़ी एक ते काम नहीं चलेगा, 2 खाओ। अब तो 2 पूड़ी ले उस सब्जी ते लगाए के। लड़के ने इशारा करो, बिल्कुल बेवकूफ हो क्या? 2 टुकड़ा न कर पाओ तो 4 कर लो। अब लड़का सोच रहा है 4 पूड़ी खट्टी कैसे खा लूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, गुस्सा में आई है, कह रही है तो बात तो माननी पड़ेगी, नहीं माना तो ये साथ में नहीं जाएगी। अब भैया पति का जो सीधे हो रहे, सो 4 पूड़ी उठावे सब्जी ते लगावे। लड़कियों ने सारा करो, अरे बेवकूफ आदमी, तुमने हवाई बना नाक कटाई दई। अब लड़का सोच रो, अच्छा इनके यहाँ कुछ रस्म है, रिवाज है, जो कह रही है कि पूड़ी सब्जी ते लगाए के नाक ते लगाए के फिर खाओ। अब तो भैया पूड़ी उठावे सब्जी ते लगावे और नाक ते लगाए के। लड़की ने खोपड़ी मारो मारो वाले करम फूट गए। लड़का सोच रहा, अच्छा जीव मैटर है, हमें तो जे लग रही है यार रस्म ही रस्म चलती है, जे कह रही है कि पूड़ी नाक ते लगाए के माथे ते लगाए के। कहने का मतलब ये है कि बिटिया की शादी करने जाओ तो लड़की को घरहीन कर दो, बरहीन।